कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम उम्र बढ़ा दो, तुम अपनी उम्र नहीं बढ़ा पाओगी। अरे जिनकी पत्नियां करवा चौथ का व्रत नहीं देती, बेटा मर जा, तो मोदी जिंदगी देखो 80-90 साल को ही वो नहीं मर रहा। योगी आदित्यनाथ को देखो जीवन लड़ुई गिरी में कट गया, कोई करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहा, उसे घोटी चांदी ले घूम रहा है, नहीं मर रहा। तुम्हारे देश के अंदर मुसलमान लोग रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं मुसलमानों से पता करके देखो, मुसलमानों की पत्नियां करवा चौथ का व्रत नहीं रहती का मुसलमान मर जाते हैं। जब बे नहीं मरे तो तुम्हारा भी पति नहीं मरेगा। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की पत्नियां करवा चौथ का व्रत नहीं रहती, देखो शेर की तरह दहाड़ते रहते, ना हम मर रहे ना भैया मर रहे, को मेरुआ मर रही। फिर तुम्हारा पति कैसे मर जाएगा? देखो प्रेमपाल बैठे चिमटा वाले, इनकी पत्नी का नाम है विमला, करवा चौथ का व्रत नहीं रहती है। देखो पूरे भैंसी को से बच्चा बैठो, देखो है कोई टक्कर का। फिर आप अंदाजा लगाओ, जब हम लोग नहीं मर रहे हैं तो बहनों दिमाग के ताले खोलिए, तुम्हारा भी पति नहीं मरेगा। व्रत में ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो पति की उम्र बढ़ा दे या पति को जीवन दान दे दे। ये मनवादी व्यवस्था है। इस मनवादी व्यवस्था से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अरे तुम्हें साड़ी चाहिए, 2 दिन पहले मंगा लो, पति कान पकड़ोगा, रोटी दिए, जब साड़ी दे तब अटकेगी तो साड़ी ला के देखा। तुम्हें मालूम नहीं है करवा चौथ का व्रत होता क्या है? करवा चौथ का जो व्रत होता है ये होता है पति का 10वां। आई हो दादा, पति जिंदा और तुम लोग 10वां मनाए हो, तो तुमसे बड़ा कोई पागल दुनिया पर पैदा नहीं होगा। 10वां नहीं तो क्या है? ये राजा वैदरथ की पत्नी ने बनाया था जब उसका पति मर गया था। याद रखिए 10वें दिन 10वां होता है तो क्या बनता है? कढ़ी बेसन बनता है, कढ़ी बेसन तो बनता है। और जा करवा चौथ वाले दिन क्या बनता है? कढ़ी बेसन तो बनता है। 10वां वाले दिन पत्नी का पति मर जाता है तो 10वां वाले दिन पत्नी अपना श्रृंगार उतार देती है, क्योंकि उसका पति मर गया होता है। करवा चौथ वाले दिन क्या होता है? करवा चौथ वाले दिन पुराना वाला श्रृंगार उतार दिया जाता है, लेकिन 9 वालों पैदल हो जाती, कह दे जाती कि जा पहले वाला तो मर गया, यहाँ से मैं नया फार्म डाल रही हूँ। ये इसका रियल है। फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी तुम उम्र बढ़ाने में लगी हो। तो पहली बात तो यह है कि हमारे हिसाब से तुम्हारा उम्र बढ़ाना बेकार है। कैसे? अगर पति की उम्र बढ़ी हो गई तो तुम्हें कौन सी फायदा मिली? सोच के देखो। जैसे मान लीजिए कि पत्नी की उम्र 100 साल हो और पति की भी उम्र 100 साल हो। पत्नी 100 वर्ष पति का व्रत करेगी तो पति की उम्र कितनी हुई गई? 200 साल हुई गई। तुम्हारी कितनी रही गई? तुम्हारी तो 100 रही ना। तुम्हारे लिए तो वो व्रत कर नहीं रहा जो तुम्हारी बढ़ जाए, तुम उसकी उम्र बढ़ा रही हो। तो तुम तो उसकी बढ़ा के 200 साल कर रहे, तुम्हारी 100 साल रह गए। तुम तो 100 साल के बाद में टपक जाओगे। भाई 100 साल की है तो 100 साल के बाद तुम्हें तो मर नहीं मरना है। तुम मर के देखो, तुरंत बिहार जाएगा, VIP में हुआ ले आएगा। तुम मर के तो देखो, तुम्हें कौन सी फायदा मिली हमें ये बताओ। जिंदगी जीने का मजा कब आएगा? जब दोनों की उम्र एक बराबर होगी तब। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, व्रत रहो। तुम अगर व्रत रहो तो पति को कान पकड़ोगा, हम तुम्हारे लिए व्रत करें, तुम हमारे लिए व्रत करो। हम तुम्हारी उम्र बढ़ाएं, तुम मेरी उम्र बढ़ाओ। जब दोनों की उम्र बढ़ेगी तभी तो आनंद आएगा। शाम को करीब जो भी बने पति को खूब खवाओ, अपने हाथ से खवाओ, उनकी पूजा करो। पूजा होने के बाद में अपनी टांगें बढ़ाए तो कहो मेरे पास छुओ, हम तुम्हारी उम्र बढ़ाए तो मेरी उम्र बढ़ाओ। जब दोनों की उम्र एक बराबर होगी तब जिंदगी जीने का मजा आएगा। तो बहनों, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, अगर इस रूढ़िवाद से अगर दूर हो जाएगी तो जिंदगी आपकी जरूर चमकेगी। ये रूढ़िवाद से दूर हो जाए, ये मनवादी व्यवस्था है, इससे दूर रहे, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और आप हैं संजीव गौतम ढका घनश्याम की तरफ से 10 रुपया, सूरज सिंह टेंट एंड लाइट हाउस ढका घनश्याम की तरफ से 10 रुपया से शुरू कर रहे हैं। पिंटू गौतम ढका घनश्याम की तरफ से 10 रुपया और अखिलेश गौतम ढका घनश्याम की तरफ से 10 रुपया से शुरू कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता है। उम्र ऐसे नहीं बढ़ेगी, व्रत से नहीं। अगर मेरी बात मान लीजिए तो मैं लिख के दे के जाऊंगा कि जो पति
40 साल में मरने को होगा, 50 साल में मरने को होगा, वो 60 साल में भी नहीं मरे।